Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about future continuous tense. As you know, we are going to complete our two rows. Firstly, we have completed present indefinite tense, past indefinite tense, and future indefinite tense. And in second row, we have completed present continuous tense, past continuous tense, and now it is the third one, that is last, that is future continuous tense. So we have completed the two rows of the present and present indefinite tense, and as well as the continuous tense. So this is the last tense of the continuous. I try my best to give you the best of the best example from this tense. What would be the learning outcome from this lecture? After taking this lecture, you will learn the correct use of future continuous tense. So this is our today lecture. And before starting my lecture, please subscribe my channel and as well as like and comment, so that I can judge that you are watching my all videos and you are sending me your all suggestions. Thank you so much. So we should start our lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं. पहचान इसकी क्या होगी? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान इस तरह की जा सकती है कि इसमें उर्दू फ़क़रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है. एंड इन इंग्लिश फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन ऑन गोइंग एक्शन विच विल अकर इन फ्यूचर. मीन टू से दैट कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो हमारे फ्यूचर में जो आने वाला कोई भी एक एक्शन होगा जो उसके बारे में बताएगा. अब हम उर्दू में देखते हैं. फ़ेल मुस्तकबिल जारी का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो मुस्तकबिल में वक़ूअ पज़ीर हो रहे हों, जैसा कि मोर नाच रहा होगा, वो पानी पी रहा होगा, हम नमाज पढ़ रहे होंगे वगैरह वगैरह जो है इसकी उर्दू की एग्जांपल्स हैं. अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. व्हाट वुड बी द हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब व्हेन वी यूज द प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्मर वर्ब. सो वी विल यूज शैल बी एंड विल बी. वी यूज आई एंड वी. विद आई एंड वी यूज शैल बी, एंड he, she, it, they, singular subject, plural subject, we will use will be. So these are the rules with the shall be and will be. And form of verb क्या होगी? Form of verb plus ing is used in all type of sentence in the structure in the future continuous tense. फेल मुस्तकबिल जारी में हर किस्म के फ़रात में वर्ब की जेरेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटिन्यूस का कोई भी टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट होगा, चाहे वो पास्ट होगा, चाहे फ्यूचर होगा, उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आईएनजी वाली होगी. और आईएनजी फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा लगती है, वर्ब प्लस आईएनजी के साथ लगती है. तो इसको जो है जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं. तो इसका तरीका जो है यही होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो. और एक चीज़ जो है हमेशा कंटिन्यूस के टेंस में जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होते हैं, वर्ब जो है हमेशा आईएनजी की फॉर्म में लगते हैं. सो सादा फिक्रात बनाने का तरीका हम देखते हैं. हाउ वुड वी मेक सिंपल सेंटेंस? व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब यह है उर्दू में सबसे पहले मफूल जो होगा वो आएगा, सबसे पहले फ़ाइल आएगा, फ़ाइल काम करने वालों को कहते हैं, फिर इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर फ़ेल आएगा, फ़ेल का मतलब जो है वर्ब है, और मफूल जो है जिस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके ऊपर हमारा काम हो रहा होता है. इन सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वर्ब इज़ यूज्ड, आईएनजी इज़ यूज्ड. अब जो है फ्यूचर टेंसेस के अंदर वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ किया जाएगा. सच एज वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल ओवर हियर. लुक एट द सेंटेंस. व्हाट इज द एग्जांपल? वो अपने सवाल हल कर रहा होगा. ही विल बी सॉल्विंग हिज सम्स. लड़का पतंग उड़ा रहा होगा. द बॉय विल बी फ्लाइंग द किट्स. वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे. दे विल बी वेटिंग फॉर यू. इन दिस सेंटेंस यू नो दैट वी हैव ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, द बॉय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, and third person pronoun, and they is also third person plural pronoun. With these pronoun we use
will be and will be, and after will be we are using verb plus ing. And one thing let me assure you, the verb with ending with e, we will omit the e and we will put ing, such as solve, solve, and then e we have omitted e and ving हमने लगा दिया solving. इसी तरह जो है फ्लाई है तो फ्लाई के साथ ing लग गया, वेट है तो वेटिंग के साथ ing लग गया. तो सिमिलरली जो हम इस तरह के अपने इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब एंड या मेन वर्ब को जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखते हैं. अब हम फेल मुस्तकबिल के फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के जो है नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फिक्रात कैसे बनाए जाते हैं, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वुड बी सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब plus ing and plus object. You must have noticed that with a little change of not after helping verb will be and shall be, we can change a simple sentence into negative sentence in a future continuous tense. हम जो है सिर्फ इनके साथ will और shall के बाद जो है not लगाकर जो है हम इनको चेंज कर सकते हैं. जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही not लगेगा. Such as we have example, हम आराम नहीं कर रहे होंगे. We shall not be taking rest. वो फूल नहीं तोड़ रहा होगा. He will not be plucking flowers. आका गुलाम को नहीं पीट रहा होगा. The master will not be beating his slave. अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो है will be और will के दरमियान जो है not लगने से क्या है कि हमारा इसको आप शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं. जैसा कि shall not को जो है वो shan't लिख सकते हैं, will not को जो है वो won't लिख सकते हैं, shall not को shan't and will not को won't भी लिख सकते हैं. So jump to the सवालिया फिक्रात. What would be interrogative sentence of future continuous tense? What would be the structure of future continuous tense? Will and shall plus subject plus be plus verb ing and object. It means that we use will or shall at the beginning of the sentence before subject. Just by adding the helping verb will be and shall be at the beginning of the sentence, the interrogative sentences are made in the future continuous tense. Such as we have example, क्या आलिया फूल सूंघ रही होगी. Will आलिया be smelling a flower. अब आपने देख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब will जो है वो शुरू में आ गया है और बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें ing की फॉर्म लगती है. क्या वो आज़ादी के लिए लड़ रहे होंगे. विल दे बी फाइटिंग फॉर फ्रीडम. क्या हम सुलह कर रहे होंगे. शैल वी बी मेकिंग पीस. अब आपने देखें जितने भी सेंटेंस हैं इसके अंदर विल एंड शैल जो है वो शुरू में लगा दिया गया. इस तरह जो है हमारा सेंटेंस जो है वो एक कंस्ट्रक्शन बनी है. अब हम जो है आपके सामने जो है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी ले आए हैं. प्रैक्टिस एक्सरसाइज ले आने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को जो है अपना यूज़ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और प्रैक्टिस से जो है आप परफेक्ट बन जाएं. जैसा कि हमने कहा चोर मकान में नकब लगा रहा है. अब जो है बर्गलिंग होता है, नकब लगाना बर्गलर होता है. माली पौधों को पानी दे रहा है, वाटरिंग है. अली इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा. क्या किसान खेतों में हल चला रहा होगा. शिकारी कहाँ छुप रहा होगा. परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे, चर्पिंग है. वो मजाक नहीं कर रहे होंगे. मोची जूते नहीं बना रहा होगा. क्या जहाज समुंदर में डूब रहा होगा. फौज मुल्क का दिफा कैसे कर रही होगी. In these 10 sentences we have negative as well as positive and as well as negative sentence we have added in the practice exercise. It is your duty to write in your English, translate into English so that you can learn in a better way. Whether it is wrong or right, it doesn't matter. You have to try. The person who tried, definitely he would one day succeeding in achieving result. So you should do this exercise at your own so that you can make mistake, and after making mistake you will be able to learn a lot. So thank you so much for watching my channel, because I am uploading and updating on daily basis these tenses, and after these tenses I will go through it forward. So please keep on my channel so that you can receive
the video on daily basis. Thank you so much for watching my channel, and एट द एंड जो है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिले और आपकी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपकी सजेशन जो है मेरे लिए मोस्ट वेलकम। आप अपनी सजेशन और आरा जो है मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम।